ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का पेपर, जो कि आपका फिजिक्स का है। तो आप लोगों की बता दी प्रीवियस ईयर का पेपर है, और यह पेपर आपको इसलिए दिया जाए ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसे आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उनको आपको सॉल्व करना है, नोट करना है। ठीक है, अगर आप अथवा के साथ जो क्वेश्चंस हैं आपको तो सारे करते हैं तो आपको 20% पेपर तो यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम 22-23 का पेपर भी देखेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए 20% और देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम अभी अगस्त माह का जो मासिक टेस्ट है उसको भी हम चेक करेंगे कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो स्टार्ट करते इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारा टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी सही फ्रेंड से ये बोलिएगा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा ये टारगेट पूरा हो सके। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये पूरा हो जाएगा। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले निर्देश दिए गए, अगर आप लोग चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ही आपको 5 से लेकर 22 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें बताया गया है कि कौन सा 2 अंकीय प्रश्न, कौन सा 3 अंकीय है, कौन सा 4 अंकीय है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है, और कितने शब्दों में आपको लिखना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए विकल्प दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले विकल्प है जो 8 है। ठीक है, तो प्रत्येक विकल्प में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक विकल्प का एक नंबर होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए आपके विकल्प है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट करना है और इनको कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 3, आप आगे देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, सो ये हमारे 4 हो गए, इसके बाद 4 और हैं तो उनको देखते हैं। तो ये हो गए आपके विकल्प। ओके, और एक आगे है तो उसको भी हम देखते हैं। ये आपका 8वां। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दिए गए आपके, और रिक्त स्थानों में आप लोग देख सकते हो 8 ही हैं। ठीक है, मतलब कि आपको जितने भी एक अंकीय प्रश्न है सारे 8-8 हैं, और ये आपको 4 है। जैसे कि हम आगे देखेंगे अभी, जैसे विकल्प, रिक्त स्थान, उसके बाद सही जोड़ी और एक बाकी में उत्तर। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते आगे। यहाँ पे आप लोग की सही जोड़ियां दी गई हैं, ये आप सही जोड़ी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और सॉल्व खुद से करना है आपको, क्योंकि अब आपका एग्जाम ही है। तो अगर हम सॉल्व करवाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए उसमें समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी किया, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक है। ठीक है, और आपको खुद से पता चल जाएगा, तभी आप इसको सुधार पाएंगे। तो ये आप सभी स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे हमारे लिए दिया गया एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 5 क्वेश्चंस ये हो गए, और इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2 अंकीय प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 अंकीय प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारी जो है एक एक नंबर की जो हमने प्रश्न देखे हैं ये 8। अब हम देखेंगे 2-2 अंक के। ठीक है, उसके बाद 3, 4। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखें यहाँ पे, अगर तो अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, श्रांति काल किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अथवा में जो क्वेश्चंस दिए गए, जैसे कि यहाँ पे धारिता है, विभव है, तो इन दोनों को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मेरी कहने का मतलब ये है कि अथवा के साथ कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, और सेकंड आप लोगों के लिए अथवा में जो दिया गया है वो क्या है, विद्युत शेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, विद्युत भाग यानी कि विद्युत वाहक बल, इसको हमें क्या करना है, पूरा बताना है। ओके, अब आगे देखें, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ही बिंदु पर जो एकत्रित होती है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर ही है, तो आपको इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारे आगे के चैप्टर्स के हैं, ना कि कोई सिलेबस से बाहर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, अथवा के साथ करना आपको सभी को। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां भी आपका 2 अंकीय है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये भी 2 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, संट क्या है, ये आप थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए क्या करना है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। 2 ओम, 4 ओम आपको ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ओम का नियम सदिश रूप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद सूखे बालों में कंगन घुमाने के बाद कागज के टुकड़े वगैरह आकर्षित हो जाते हैं। और सेकंड आपके पास यहाँ पे एक और दिया गया है कि ये रबर विद्युत रोधी होती है, परंतु वायुयान में जो पहिए लगे होते हैं रबर की, वो चालक बनाए जाते हैं। क्यों, तो ऐसा क्यों है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, कारण बताना है इसमें आपको। और इसके बाद एक हमारा एक और है, अभी 2 अंकीय, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां यहाँ पे आपका 2 नंबर में है। ठीक है, ये आपकी चुंबक वाले चैप्टर से है।
अब लास्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ठीक है 14वां, ये 2 अंकीय था। अब इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं 3 अंकीय प्रश्न, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट के पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, उनको लगाना है पेपर्स को, ओके। और पेपर से एक दिन पहले आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सारे पढ़ के जाइएगा, उसमें से आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, ओके। ये नहीं कह सकते हम उसमें कि सारा ही आएगा, बट ये है 80% वहां से आपको आएगा, ठीक है। तो प्लीज उसको वीडियो को जरूर देखना, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अनुगमन वेग धारा में जो हमें संबंध बताना है, किरचॉफ का नियम 3 नंबर में है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर के, ठीक है। कौन कौन से देख लेते क्वेश्चन नंबर 16वां, 17वां और 18वां। ये आपके हैं कितने नंबर में, विभव मापी वोल्ट मीटर किस प्रकार श्रेष्ठ है, विभव मापी का सिद्धांत, ठीक है, ये आपके हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी दिए गए क्वेश्चन नंबर 17वां, वायु सेवण का नियम भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे अमीटर वोल्टमीटर में कोई 3 अंतर, तो ये सारे क्वेश्चंस अंतर वाले मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो। चैनल पर नहीं मिलते तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेंट जब आप करेंगे तो मैं रिप्लाई में आपको वो लिंक सेंड कर दूंगी, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। वॉर्निग्राफ जनित्र के बारे में यहाँ पे आपको पूरा समझाना है क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं वॉर्निग्राफ जनित्र के बाद यहाँ पे आप लोग एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है ना ये 6μF वाला, तो ये आप लोगों के लिए क्या करना है, इसको जोड़ना है, फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो विद्युत परिपथ सिद्धांत और सूत्र से आपने इसमें सब कुछ करना है, मतलब 4 नंबर में है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको उसी तरीके से करना, और आप इसका चित्र बना लीजिएगा। और ये फाइनल पेपर में भी आया हुआ था 2021-22 के, ठीक है। फाइनल में मीटर सेतु आया था। इसके बाद आगे देखिए हम अथवा का क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है, ठीक है। और लास्ट हमारा 22 क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखना है, उसको प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि गॉस की प्रमेय आपको पूरी व्यंजक उसका सिद्ध करना पड़ेगा। और अथवा में गॉस के नियम से हमें कूलाम का नियम, मतलब दोनों चैप्टर 1 के हैंगे। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे या तो मतलब दोनों तैयार कर लीजिए, कोई भी आ सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन 4 नंबर इंपोर्टेंट रखता है तो आपको तैयार तो करना पड़ेगा, ओके। और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं चैप्टर 1 में इंपोर्टेंट, तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जब आप लोग का एग्जाम है, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो आईएमपी क्वेश्चंस आपको जब मिलेंगे तो आप लोग उनको तैयार कर लेना। और ये जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिए जा रहे हैं, इनसे आप 20-20% समझ सकते हो कि आएगा ही। अब ये कैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपका 2021-22 का पेपर है, तो इसी के फाइनल पेपर में इसका आया है, ऐसे ही सेम इसका आया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बता दें जैसे कि इसका इसमें भी आया है, जो कि 2022-23 का पेपर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, और सभी फ्रेंड्स से कहना कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। सो स्टार्ट, अब हम नेक्स्ट वो करेंगे जो इसका पेपर हमारा है 2022-23 का, ओके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।